हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के। भगवान जी की वाणी है, प्रश्न उत्तर है, जो ब्यूटीफुली आंसर दिया है कि अगर बेटा हमारा नहीं सुन रहा है तो उसको क्या किया जाए। बेटा मेरे प्रतिकूल चलता है तो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता है। भगवान जी ने क्या बोला, ऐसे समझो जैसे पूर्व जन्म का तुम्हारा बाप है। हमने अगर ज्ञान में समझ लिया कि कौन बेटा कौन बन के आया, पति कौन बन के आया, तो फिर हमारा आसान हो जाता है समझना। तो पूर्व जन्म का अगर कोई फादर है, वो बदला लेने आया है, तो आप क्या करोगे। अब वह माने ना माने उसकी मर्जी, आप भगवान के ऊपर छोड़ दो। हमें समझ आती है ऐसे ज्ञान में अगर नहीं हम आते तो क्या होता है कि जो एक बार किसी के घर में एक सर्वेंट था, तो भगवान जी ने बोला वो गए जन्म में इतना उल्टा चले कि वो आज पति बन के तुम्हारे पास आ गया है, इसलिए वो तंग कर रहा है। तो जब ये कार्मिक अकाउंट मैंने जब समझ लिया, मेरी जिंदगी बहुत आसान बन गई। हम कोई दूध से धुले हुए थोड़ी आते हैं कि हमने कुछ करा नहीं है। एक प्रश्न है कि मैंने अपने रिश्तेदारों की बहुत मदद करी है, अब मेरे विरुद्ध वो चलते हैं। और ये कितने लोगों की प्रॉब्लम है, जिनके रिश्तेदारों में हमने मदद की होती है वो उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। इसलिए लोग ज्यादा मदद बाहर करते हैं और अपने वालों में कम, क्योंकि अपने वाले फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वे दूसरों के आगे मेरी निंदा करते हैं और मेरे बारे में झूठी झूठी बातें फैलाते हैं। प्रश्न का उत्तर संत से क्या मिला, तुम उनकी तरफ ना देखकर अपने को देखो, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। गलती होगी अगर मैंने मदद करी है अपने घर में किसी की और मैं उनकी बातें कर रही हूँ बाहर की, देखो मैंने मदद की, तो हो सकता है उनको बुरा लगा हो। यदि अपने कोई गलती ना दिखे तो फिर दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना काम कर दिया, आगे भगवान जाने। ये आशा मत रखो कि तुम्हारे दूसरे तुम्हारे अनुकूल आते हैं, दूसरे सब तुम्हारे अनुकूल चले, ये संभव नहीं है। बड़े बड़े राजे रानियां, उनको इतनी तकलीफें आई हैं, हम तो चार जने घर में वो भी उल्टा चलेंगे, कैसे सोचेंगे कि मेरे मुताबिक कोई चलेगा। दूसरों को भी जगह दें, दूसरों को भी स्पेस दें कि वो भी हक है उनको जीने का। हम जीने भी नहीं देते हैं। लिव एंड लेट लिव कितना बताते हैं, जियो और जीने दो। माँ बाप बच्चों को नहीं जीने देते हैं, बच्चे माँ बाप को नहीं जीने देते, क्योंकि कोई गाइडेड मास्टर नहीं होता है, समझाने वाला कोई नहीं होता। और समझाने वाला हो तो किस्मत इतनी नहीं होती कि वो बात आप समझ सको, तुम एक्सेप्ट कर लो, तो नहीं करोगे। एक प्रश्न है, मैंने सदा दूसरों पर विश्वास किया पर मेरे साथ सदा ही धोखा हुआ। भगवान का जवाब है, विश्वास करने योग्य तो केवल भगवान है, सिर्फ भगवान है। संसार विश्वास करने के योग्य नहीं है। इसलिए बोलते ना किसी पे विश्वास नहीं करो। फिर करो किस पे, मंदिर में बैठ के रोएंगे अकेले, कोई मिलेगा नहीं। विश्वास करोगे तो धोखा मिलेगा। दोहा है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा ना कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर है, चल उसकी ओर तभी बेड़ा पार है। संसार सेवा के योग्य है, विश्वास के योग्य नहीं है। सेवा करो लेकिन विश्वास नहीं करो। एक प्रश्न है, मेरी कोई संतान नहीं है, मन में चिंता रहती है कि बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा, क्या कोई बालक को गोद ले ले। भगवान जी का उत्तर मिलता है, संसार में देखो जिनकी संतान है वे सब सुखी है क्या। कई लोग तो अपनी संतान में इतने दुखी हैं कि वे सोचते हैं संतान ना होती तो अच्छा होता। क्या इस बात का तुम्हें पता है, संतान होने से तुम सुखी हो जाते। फिर कर्मों की कहानी आ गई। कई बेटे इतना सेवक बन के आते हैं, कोई मेरा सेवक बन के आएगा, कोई मेरा दुश्मन बन के आएगा, जिसके साथ मैंने दुश्मनी की। तो जब ये पता चल गया जो दुश्मन बन के आएगा उसको ज्यादा प्यार देना है। हम उल्टा करते हैं, जो हमारे साथ सीधा चलता है उसको प्यार देते हैं, जो उल्टा चलता है उसको प्यार नहीं देते। तो फिर वो कार्मिक जो चेन है वो टूटेगी नहीं।
इसीलिए कितना जरूरी है कोई ब्रह्म ज्ञानी, कोई गुरु मिल जाए, कोई हमें समझाने वाला मिल जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए। कितने बच्चे हैं जो बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करते हैं? यदि बुढ़ापे में उन सबकी संतान सेवा करते तो आज वृद्धाश्रम क्यों बनते? जब अपने संतान भी सेवा नहीं करते तो फिर गोद लिया हुआ बालक क्या तुम्हारी सेवा करेगा? वो अलग से ब्लड होगा। यदि प्रारब्ध में होगा तो बुढ़ापे में उन लोगों की अपेक्षा भी अच्छी सेवा होगी, अगर प्रारब्ध बनाई है। इसलिए रोज बोलते हैं अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने प्रारब्ध बनाओ, आज जो करोगे वो कल मिलेगा। भगवान किसी ऐसे व्यक्ति को भेज देंगे जो बेटे से भी बढ़कर तुम्हारी सेवा करेगा। आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने भी देखा है घरों में। बुढ़ापे में आके उस कर्म का फल मिल जाएगा अगर मैं पूरी जिंदगी अच्छा निष्कामी कर्म करेंगे। सकाम कर्म में हमको ये रिजल्ट नहीं मिलते। ब्यूटीफुल आंसर। हरिओम। गॉड ब्लेस।